एक्सरसाइज 7.1 जो है ये सारा का सारा मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें मतलब सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से हमें करने हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिश द फार्मूलाज गिवन बिलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? ये एक फार्मूला है, एक रूल है। इसके हिसाब से हम किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत। मतलब मुख्तलिफ़ फार्मूले आप बना सकते हो, तो फिर उसको चेक करने के लिए हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल यूज़ करते हैं। और ये भी कि हम इसको सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कोई भी फार्मूला हम चेक करना चाहे तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। उसमें से पहला स्टेप ये होता है कि हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए उस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि क्या n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये सही है या नहीं, मतलब पहले नेचुरल नंबर के लिए। जब उसके लिए सही हो जाए तो फिर 2 और स्टेप हमें करने होते हैं, वो फिर मैं आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, मतलब क्यों इस तरह से होता है, ये 3 स्टेप्स क्यों, तो इस पर भी मैं फिर आपको समझाता हूँ। पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। अब पहला क्वेश्चन जो है, तो इसको अगर आप देखें, हमें ये फार्मूला दिया गया है कि 1 + 5 + 9 + अप टू 4n-3 इज़ इक्वल टू n इंटू 2n-1। तो मतलब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये n इंटू 2n-1 के बराबर है या नहीं। अगर आप गौर करें तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ हमें दिया गया है, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और इसका सम ये लोग कह रहे हैं कि इस n इंटू 2n-1 के बराबर है। तो क्या ये सही है या नहीं, उसको चेक करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो है चेक पर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब कि हम यहाँ पर जो इसका जनरल टर्म होता है उसमें 1 पुट करेंगे, या इसकी बजाय हम पहला टर्म यहाँ पर ले लेंगे। चलो, तो इसका पहला टर्म 1 हुआ और राइट साइड पर जहाँ n नज़र आ रहा है उसमें 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला टर्म लिया, राइट साइड पर n की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 इंटू 2 इंटू 1-1। तो इससे 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब पहला स्टेप सही आ रहा है, दोनों साइड से हमारे पास 1 आ रहा है। फिर जो मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि हमें सपोज करना है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू पर n इज़ इक्वल टू k। ये स्टेप जो है आपने जहन में रखना है कि स्टेप 2 में सिर्फ और सिर्फ हमें इतना करना है कि k के लिए सपोज करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हमें n की जगह क्वेश्चन में k लिखना है, सिर्फ इतना करना है। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, इस स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हो, और जहाँ पर n है उसकी जगह मैंने k लगा दिया सिर्फ। तो स्टेटमेंट, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये जो स्टेप 2 है जिसको मैंने सपोज किया है, इसको मैं यूज़ करूँगा स्टेप 3 में, फिर ये हमारे वहाँ पर काम आएगा। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 2 में आप सपोज करते हो, फिर स्टेप 3 में हमने ये करना होता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि नाउ टू प्रूव द स्टेटमेंट इज़ ट्रू पर n इज़ इक्वल टू k + 1। यानी कि k के लिए मैंने सपोज किया और k + 1 के लिए मैं प्रूव करूँगा इस k की मदद से। ठीक है, तो k + 1 के लिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, उस गिवन क्वेश्चन में जहाँ पर हमें n नज़र आ रहा है वहाँ पर k + 1 पुट कर देंगे। तो मैंने ये पूरा अपनी जगह पर लिखा, मतलब मैं उस स्टार्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की। इसमें जहाँ पर भी आपके पास n है वहाँ पर k + 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी k + 1 लग जाएगा n की जगह, यहाँ भी k + 1 और 2 इंटू k + 1-1। तो ये सब जब मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो मेरे पास ये आ गया है। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 4k + 4-3 आ जाएगा। तो 4k + 4-3 से मैंने डायरेक्ट 4k + 1 लिख दिया। ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और राइट यहाँ पर जो आप देखें तो 2k + 2-1 आ जाएगा। तो 2-1 से 1 आता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट 2k + 1 लिख दिया। अब ये जो मैंने k + 1 के लिए प्रूव करना है ना, तो वो ये स्टेप है, मैंने k + 1 उसमें पुट कर दिया तो उससे ये आ रहा है। मतलब हमें क्या करना होगा, ये हमारा नीड होगा हमेशा। याद रखिए, ये जो स्टेप 3 में आप करते हैं n की जगह k + 1 पुट करते हैं, ये आपका नीड होगा, इसको आपने प्रूव करना होगा। और इसको किस से प्रूव करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 को मैं कंसिडर करके उसके साथ कुछ करूँगा ताकि उससे ये इक्वेशन 2 आ जाए, नीड आ जाए हमारा। तो अब ये 3 स्टेप्स तो पूरे हो गए, यही हमारा नीड है, इसी को हम प्रूव करेंगे। और किसकी मदद से? जिसको हमने सपोज किया था उसकी मदद से। तो देखिए, मैंने कहा नाउ कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ 1 + 5 + 9 + अप टू 4k-3 इज़ इक्वल टू k इंटू 2k-1। मैंने इक्वेशन 1 को अपनी जगह पर लिख दिया, जो इक्वेशन 1 था उसको तो लिख दिया है। और हमारा जो नीड है ना वो क्या है, वो ये है, हमें इसको प्रूव करना है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों में इक्वेशन 1 और 2 में फ़र्क किसका है? पहले तो हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना चाहिए। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी टर्म 4k-3 है,
और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी टर्म 4k+1 है। और अगर हम तरतीब देखें तो इसमें हर एक टर्म 4 ज़्यादा होता जा रहा है, 1 है फिर 5 है फिर 9 है, इस तरह ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस 4k+1 से पहले भी कोई टर्म ऐसा होगा जो इससे 4 कम होगा। तो 4k+1 -4 कर दो तो उससे एग्जैक्टली 4k-3 आता है। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को एक जैसा करने के लिए मुझे इसके साथ 4k+1 ऐड करना चाहिए, तो वो एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब इक्वेशन 1 के साथ आपने हमेशा हर क्वेश्चन में इस इक्वेशन 2 का जो लास्ट टर्म है वो दोनों साइड पर ऐड करना है, बस ये बात जहन में बिठा दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा 8 4k+1 ऑन बोथ साइड्स। अब जब मैंने दोनों साइड पर 4k+1 ऐड किया तो आपने देखा मैंने यहाँ पर भी 4k+1 ऐड कर दिया, सॉरी इसके साथ नहीं, इक्वेशन 1 के साथ यहाँ पर भी 4k+1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 4k+1 ऐड कर दिया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं कहना, ये बिल्कुल इक्वेशन 2 के जैसे हो चुका है। आपके जहन में एक बात आएगी कि सर यहाँ पर तो 4k-3 है और यहाँ नहीं है, तो ये 4k-3 यहाँ पर आया है इससे पहले, लेकिन वो हमने लिखा नहीं है क्योंकि ये तो डॉट्स में है ना, बाकी बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हो गए। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इस साइड को इस नीट के बराबर लाना है, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो k और 2k को मल्टीप्लाई कर दे, इससे आ जाएगा 2k² - k + 4k+1। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4k - k से हमारे पास 3k आ जाएगा। फिर आप लोग देखें तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2k² इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2k² + 2k + k+1 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद होगा क्या, आपने देखा जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो दो नंबर्स ढूंढे जिनके मल्टीप्लिकेशन से 2 और एडिशन से 3 आता है, तो वो 2k और k हो जाएंगे। तो 2k कामन करे k+1 और फिर 1 कामन करे तो k+1। अब k+1 कामन करने के बाद हमारे पास 2k+1 × k+1 आ जाएगा। और ये देखे 2k+1 × k+1 एग्जैक्टली हमारा वो नीट था। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये k+1 के लिए भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि so the statement is true for n is equal to k+1 also, and hence by mathematical induction the given formula is true for all natural number। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन है। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 आपने n = 1 के लिए चेक करना है। स्टेप 2 में n = k के लिए सपोज करना है और उसकी मदद से स्टेप 3 में आपने n = k+1 के लिए ट्रू साबित करना है उसको। ठीक है, तो इस पर मज़ीद बातें करेंगे, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, और सारे क्वेश्चन तकरीबन इसी मेथड से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में इसका लॉजिक समझा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव्स दैट we can climb as high as we like on a ladder by proving that we can climb into the bottom rung the basis, and then from each rung we can climb up to the next one, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। मतलब इसका ये बनाना, ये लोग कह रहे हैं कि सिंपल वर्ड्स में हम किसी सीढ़ी पर मतलब अगर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहला काम तो ये करना होगा कि उसके लिए बेसिस हो हमारे पास, मतलब कोई जगह हो जिस पर हम खड़े हो, तो तभी तो हम उस पर चढ़ सकते हैं ना लेडर पर। फिर या पहली जो उसका पहला तख्ता होता है उस पर हम चढ़े ना, तो वो n = 1 के लिए जो प्रूव करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि उस सीढ़ी का पहला जो तख्ता है, जो उसका पहला स्टेप है, उस पर हम चढ़े। उसके बाद अगर पहला स्टेप ही नहीं होगा तो फिर आप उस पर सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। उसके बाद क्या बात है, जो n = k के लिए हम सपोज करते हैं, उसके बाद हम प्रूव करते हैं n = k+1 के लिए। तो इनमें लॉजिक यही है कि अगर आप मतलब ये k जो है हम सारे नेचुरल नंबर्स के लिए तो किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट नंबर्स है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते ऐसे है कि दरमियान में कोई नंबर जनरली सपोज कर लेते हैं जिसको हम k मान लेते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ ये स्टेप उस सीढ़ी पर है, तो अगर वो स्टेप होगा सीढ़ी पर उसको हम सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो इसके बाद अगर हम उसकी मदद से नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ जाए तो इसका मतलब कि हम वो लेडर पर चढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि हमने k के लिए सपोज किया k+1 के लिए ट्रू ना आए, तो फिर उस सीढ़ी पर हम चढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं होगा ना। k के लिए हमने सपोज कर दिया कि एक ख़ास हद है जहाँ तक हम पहुँच गए, हमने ये मान लिया कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए, तो अगर उससे ऊपर हम ना चढ़ सके तो फिर तो वो बेकार हो गया ना। और अगर k+1 के लिए ट्रू आया तो इसका मतलब ये k और k+1 तो दो जनरल टर्म्स है, तो अगर हम k की मदद से k+1 पर चढ़ करें तो इसका मतलब कि हर नेचुरल नंबर के लिए हम उससे अगले नेचुरल नंबर पर जा सकते हैं। तो यही फिनोमेना है मैथमेटिकल इंडक्शन के बिहाइंड। और इसमें एक और लॉजिक भी है। एक और लॉजिक ये है ना, अगर आपने ये डोमिनोज का नाम सुना हो ना, तो ये डोमिनो इफेक्ट जो होता है उसमें ये होता है कि इस तरह से ये डोमिनोज खड़े होते हैं, अगर आप इसमें से एक को भी पुश करें ना तो ये सारे के सारे गिरना शुरू हो जाते हैं।
अगर इसमें एक को पुश किया जाए तो आप देख रहे हो कि एक के बाद एक ये गिरते जाएंगे। तो यही बात इस मैथमेटिकल इंडक्शन में भी है, ये इस प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है कि हम इसमें वन के लिए तो हमें बस ऑब्वियसली प्रूव करना है, क्योंकि पहला तो लाजमी है कि उसके लिए ट्रू हो, तभी हम आगे जा सकते हैं। फिर ये जो दरमियान में हम के लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से एक को पुश करते हैं, मतलब ये हुआ कि हम इसमें दरमियान में किसी एक डोमिनो को पुश कर दिया। अब जब हमने उसको पुश किया है तो उसके बाद अगर k+1 यानी कि उसके बाद वाला डोमिनो अगर गिर गया तो फिर उसके बाद एक के बाद दीगरे वो गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने k को पुश किया, सपोज ये k है और इसके बाद वाला ये k+1 है, अगर ये नहीं गिरा तो इसका मतलब कि बाकी भी नहीं गिर सकते। लेकिन अगर k+1 वाला गिर गया तो इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक के बाद एक ये गिरना शुरू हो जाएंगे। तो यही जो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, तो ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वेश्चन 1 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 2 3 शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, 3 + 7 + 11 अप टू 4n - 1 = n × 2n + 1। ये फार्मूला दिया गया है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही होगा, वही 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये कि हम चेक पार n = 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर ले लेंगे और राइट साइड पर जहाँ n नज़र आ रहा है उसमें 1 पुट कर लेंगे। याद रखें, पहला नंबर लेने की बजाय n = 1 के लिए आप इस जनरल टर्म में 1 पुट करें तो भी ठीक है, उससे भी 4 × 1 - 1 से 3 आता है, ठीक है। और राइट साइड पर आपने n × 2n + 1 में क्या करना है, उसमें आपने पुट करना है n की जगह 1। तो हमारे पास 1 × 2n = 1 + 1 आ जाएगा, इससे 3 आता है, तो इसका मतलब कि n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू आ गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, रिजल्ट को ट्रू मानना है n = k के लिए। दूसरे स्टेप में हम सपोज करते हैं, ये बात जहन में रखें, n = k के लिए, यानी कि क्वेश्चन में जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें आप रिप्लेस कर दे k। तो हमारे पास बन जाएगा 3 + 7 + 11 अप टू सो ऑन + 4k - 1 = k × 2k + 1, और वो यहाँ पर मैंने लिखा है इस जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसी को सपोज करके हमने प्रूव करना होता है। फिर स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, नाउ टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1, यानी कि जहाँ पर हमें k नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में n नज़र आ रहा है, उसकी जगह हम k+1 पुट कर देंगे। तो इस k की जगह k+1 आ जाएगा, इस k की जगह k+1 और इस k की जगह भी k+1। तो k+1 पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4k + 4 - 1, तो 4k + 3 आता है इससे। यहाँ पर 2k + 2 + 1, तो उससे 2k + 3 आता है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब जब k+1 वाला हम सिम्प्लीफाई कर देते हैं तो ये क्वेश्चन 2 इसको कह देंगे, और यही हमारा नीड होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। और प्रूव किसकी मदद से करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, जिसको हमने सपोज किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंसिडर इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसी की मदद से हमें इस इक्वेशन 2 को प्रूव करना होगा। तो मैंने इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लिया। कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में ये होगा कि जो इक्वेशन 2 का लास्ट टर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको दोनों साइड पर 8 करेंगे। इसका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्यों ऐसा करते हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड को एक जैसा करने के लिए। तो 4k + 3 मैंने दोनों साइड्स पर 8 कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इसके जैसे हुआ, बस इसको छोड़ दो, इसको कुछ ना कहो, और राइट हैंड साइड को हमने इसके जैसे लाना होगा, तो इसमें सिम्प्लिफिकेशन करनी होती है। तो आप देखें यहाँ पर हम k और 2k + 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2k² + k + 4k + 3 आ जाएगा, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 2k² + 5k + 3, ठीक है। इससे ये आ गया। अब इनको 8 फैक्टराइज कर लेते हैं, दो नंबर्स ढूंढे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 6 और एडिशन से 5 आता है, तो वो 2 और 3 होंगे। तो इसको मैंने 2k² + 2k + 3k + 3 लिख दिया। तो इनमें 2k कॉमन करो k + 1, इनमें 3 कॉमन करो k + 1, एक k + 1 कॉमन कर लो तो 2k + 3 × k + 1 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो ये हमारा इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड था वही हमारे पास आ गया है, यानी कि k + 1 के लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल उसके जैसे ही आया, तो इसीलिए मैंने कहा है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1, और फिर हम लिख लेंगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यही हमारा क्वेश्चन 5 है 1³ + 2³ + up to n³ = n × n + 1 / 2 होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये वो 5.1 का समेशन j³ वाला फार्मूला है, तो इसको भी चेक करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि क्या ये सही है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप n = 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर 1³ ले लेंगे और राइट साइड पर जहाँ n है वहाँ पर 1 पुट कर लो, तो आप देखो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे 1 = 1³ आ रहा है, मतलब 1 = 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 के लिए ये स्टेप
ट्रू है। अब हम नेक्स्ट सपोज करेंगे n इज इक्वल टू के लिए, मतलब जहाँ पर क्वेश्चन में n नज़र आ रहा है उसमें k पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा सपोज द रिजल्ट इज ट्रू पर n इज इक्वल टू के, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन 1 बनता है जिसको हम फिर कंसिडर करेंगे और उसकी मदद से प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट ट्रू होगा n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, यानी जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें k प्लस 1 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर भी k प्लस 1 आ जाएगा, राइट साइड यहाँ भी k प्लस 1 और फिर k की जगह भी k प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पर k प्लस 1 और इससे आता है k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यही इक्वेशन 2 जो है ये हमारा नीड है, इस इक्वेशन 1 की मदद से हमने ये प्रूव करना होगा। ठीक है, और प्रूव कैसे करते हैं हम ये कंसिडर करेंगे और इसके साथ ये वाला लास्ट टर्म दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे तो ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने बाकी 2 क्वेश्चन में किया। तो देखते हैं कि हमारे पास इससे क्या आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लिया और फिर उसको कंसिडर करने के बाद जो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर आखिरी टर्म था यानी कि k प्लस 1 होल क्यूब, इसको दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे, इस साइड पर भी और राइट साइड पर भी, और इसमें मैंने अलग अलग स्क्वायर ले लिए सब पर, तो k स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, हम ऐसा कर लेते हैं कि k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को कॉमन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ k स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ चूंकि 4 नहीं था डिवीजन में तो 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो एक k प्लस 1 बाकी रह गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आ गया। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 नंबर्स जिनके एडिशन से 2 मल्टीप्लिकेशन से भी 2 आता है तो वो 2 2 हो जाएंगे। k को कॉमन करें तो k प्लस 2 कॉमन करें तब भी k प्लस 2, इसका मतलब कि k प्लस 2 इंटू के प्लस 2 आ गया। तो इसको हम दोबारा से, चूँकि इस पर भी स्क्वायर है, इसको 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये भी 2 बार है तो मैंने k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर लिख दिया और यही हमारा इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है और आप फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लोगी कि हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 अप टू सो ऑन इज प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हम 5.1 में कर चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन ही है, एक सीरीज़ हमें दिया गया है और ये उसका सम दिया गया है तो हमें चेक करना है कि क्या ये वाकई में इसका सम है या नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको चेक करना है। ठीक है, अब पहला स्टेप ये होगा कि हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, यानी कि इसका पहला टर्म ले लेंगे यहाँ पर 1.2 और राइट साइड पर जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें 1 पुट कर लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू 2। अब जब ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया यानी कि पहला स्टेप ट्रू आ रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के लिए रिजल्ट को सपोज करना है कि ये ट्रू है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में जहाँ पर मुझे n नज़र आ रहा था उसमें मैंने k पुट कर दिया तो 1.2 2.3 और अप टू सो ऑन k इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। राइट साइड पर k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3। इस स्टेप में हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जहाँ पर हमें क्वेश्चन में n नज़र आता है ना तो उसकी जगह k पुट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको मैंने कंसिडर करना होगा, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू पर n इज इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि जहाँ पर हमें n नज़र आ रहा है अब उसमें हम k प्लस 1 पुट कर लेंगे उस गिवन क्वेश्चन में। तो एक बात, जहाँ पर n था उसकी जगह k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 है ना तो एक k की जगह k प्लस 1 और एक 1 और है तो k प्लस 1 से हमारे पास k प्लस 2 आता है। राइट साइड में भी k की जगह आ जाएगा k प्लस 1, इस k की जगह जब k प्लस 1 आए और ये वाला 1 इसके साथ ऐड हो जाए तो ये k प्लस 2 बन जाएगा और यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 2 बन जाएगा तो इसका मतलब कि k प्लस 3 हुआ। तो ये जो इक्वेशन 2 हमने सिम्प्लीफाई किया, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा तो ये हमारा नीड बन गया। अब इस इक्वेशन 1 को हमने कंसिडर करना है और इसकी मदद से हमें इस इक्वेशन 2 को प्रूव करना होगा, मतलब इस इक्वेशन 2 को लाना होगा। तो इक्वेशन 1 मैंने सपोज कर दिया, कंसिडर कर लिया। अब वही स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि नीट के जो लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी टर्म होता है उसको दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे। तो k प्लस 1 k प्लस 2 को बोथ साइड्स पर ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड को तो फिर कुछ नहीं कहना, ये तो बस हो गया उसके जैसे, और राइट साइड को सिम्प्लीफाई करना है। तो मैंने किया क्या है, ऐड करने के बाद
k+1 डिवाइड बाई 3 को कॉमन ले लिया। जब k+1 k+2 डिवाइड बाई 3 को कॉमन लिया तो एक तो यहाँ पर k रह जाएगा, और इसमें ये दोनों तो कॉमन हो गए और डिवीजन में 3 नहीं है तो वो 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास आ गया k+1 k+2 इंटू k+3 डिवाइड बाई 3। और आप देखें यही इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड था, मतलब इसी को हमने प्रूव करना था। तो मैंने इसीलिए लिखा कि हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू क्वेश्चन 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे पास है 1/3 + 1/9 + 1/27 अप टू 1/3/n, और राइट साइड पर इसके है 1/2 इंटू 1 - 1/3 पावर n है। ठीक है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला टर्म ले लेंगे 1/3, और राइट साइड पर जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें हम n की जगह 1 पुट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 - 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2/3 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। इसका मतलब कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी कि हम कंसिडर कर लेंगे कि ये रिजल्ट जो है ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू आ रहा है। तो जहाँ पर क्वेश्चन में n नज़र आ रहा है उसकी जगह मैं k पुट कर लूँगा और पूरे इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लूँगा। फिर स्टेप नंबर 3 में रिजल्ट प्रूव करना है कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k+1 के लिए, यानी कि जहाँ पर n नज़र आ रहा है इस जगह k+1 लगा देंगे और इस जगह भी k+1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना होगा, यही हमारा नीड है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं दोबारा से कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, और उसको कंसिडर करने के बाद हम इक्वेशन 2 यानी कि जो नीड है उसके लेफ्ट हैंड साइड का आखिरी टर्म दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे। ये हर क्वेश्चन में यही स्टेप में करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देंगे, अब राइट हैंड साइड को सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, इसके साथ 1/3 k+1 ऐड हो गया। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 पावर के एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 पावर के -1, और ये जो 3 पावर के +1 है इसको मैं 3 पावर के डॉट 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें बेसिस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में इससे वापस ये 3 पावर के +1 आता है। इसको मैंने 3 पावर के डॉट 3 इसलिए लिखा ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब मैंने किया क्या, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है और दोनों में 3 पावर के भी है, तो मैंने 1/6.3 पावर के जो है वो बाहर कॉमन ले लिया। तो इससे होगा क्या, जब मैंने ऐसा किया जिस तरह मतलब एलसीएम लिया जाता है वैसे ही ऑलमोस्ट किया है, ये इसका एलसीएम ही है असल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ इन 3 पावर के -1 के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने बाहर 6 कॉमन लिया और यहाँ पर 2 है तो वो 3 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ से 3 पावर के डॉट 3 हमने कॉमन 6 लिया था बाहर, तो ये तो कॉमन हो गया, और 3 है 6 नहीं है तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास 3 पावर के +1 -3 + 2 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 + 2 से हमारे पास -1 आता है। तो मतलब ये हुआ, इसको अगर हम देखें तो अब हमने अपना जो नीड है उसके जैसे इसको करना है। तो बाकी क्वेश्चन में तो ज़्यादा आसानी से हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गया है, तो इसको हम राइट हैंड साइड की जगह की तरह कैसे करेंगे, हम अपने नीड को दोबारा देख लेते हैं। नीड में बाहर 1/2 कॉमन है। ठीक है, तो अब जब बाहर 1/2 कॉमन है तो 1 - 1/3 के +1 ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर बाहर हमारे पास क्या है 1/6.3 पावर के है। तो मैंने क्या किया, हम ऐसा कर लेंगे ना कि 1/2 बाहर छोड़ देंगे और इससे 3.3 पावर के जो है वो इन दोनों के नीचे डिवाइड में लिख लेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो इस 3 पावर के +1 की जगह नीचे अलग से ये लिखा, ये अगर देखा जाए तो 3 पावर के +1 ही है ना, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लो तो 3 पावर के +1 होगा, और 1 के नीचे अलग से लिख लेंगे। तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 - 1/3 के +1 बाकी रह गया। ये बिल्कुल उस इक्वेशन 2 की जैसे हो गया। इसका मतलब कि नीड हमारा आ चुका है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि रिजल्ट n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है 2c2 + 3c2 + 4c2 अप टू +nc2, और ये हमें बराबर करना है n + 1c3 के। यही NCR के फार्मूले के मुताबिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक इजाफी बात लिखी गई है कि फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें हमें फार्मूला प्रूव करना है 2 और उससे ऑनवर्ड नंबर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए ये फार्मूला ट्रू नहीं है, उन्होंने खुद हमें कह दिया है, कंडीशन लगाई है कि आपने 2 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो पहला काम हम यहाँ पर बाकी में हम चेक पार n इज इक्वल टू 1 करते थे, इसमें n इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगाई ही है ऐसे। तो n की जगह 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम n की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 + 1c3 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2c2 इज इक्वल टू 3c3। तो पहली बार में देख कर आप कहेंगे कि सर ये तो इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन जल्दी नहीं करनी। अगर आपको पता हो तो n को अगर हम सिम्प्लीफाई करें तो फार्मूले के मुताबिक n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा। NCR फार्मूले की बात कर रहा हूँ, तो n फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ से 1/0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, इसका मतलब कि NCN के बराबर होता है 1 के।
तो n1 के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि 1c1 2c2 3c3 4c4 5c5 अप टू सो ऑन, जितने भी एक जैसे आ जाए एनसीआर में वो 1 के बराबर होते हैं। इसी वजह से मैंने लिखा कि 2c2 भी 1 के बराबर, 3c3 भी 1 के बराबर। मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप ट्रू आ रहा है, इक्वल आ रही है वैल्यूज़। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू पर n इज इक्वल टू के, यानी कि जहाँ पर हमें n नज़र आ रहा है क्वेश्चन में उसमें k पुट कर देंगे। तो 2c2 3c2 अप टू सो ऑन k c2 हो जाएगा और राइट साइड पर k प्लस 1c3, सिर्फ n की जगह k रिप्लेस किया और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान दिया। अब हमने स्टेप नंबर 3 में यही n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है स्टेटमेंट को, मतलब जहाँ पर k नज़र आ रहा है उसकी जगह हम k प्लस 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 लग जाएगा और इसमें k की जगह k प्लस 1 लग जाएगा, तो k प्लस 1 से k प्लस 2 आ गया। तो इसको हम प्रूव करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। तो करते क्या है, कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1 को। इस पूरे इक्वेशन को मैंने लिख दिया और वही स्टेप जो और क्वेश्चन में होता आ रहा है कि नीट के लेफ्ट हैंड साइड का आखिरी टर्म दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे, यानी कि k प्लस 1c2 दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे। तो इस तरफ भी k प्लस 1c2 ऐड हो गया इसके साथ और इस तरफ भी ऐड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो बस उसके जैसे हो गया, इसको कुछ नहीं कहना और इसको सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या आएगा इससे, ठीक है। तो k प्लस 1c3 फार्मूले के बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो ये बन जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई k प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बनेगा k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई k प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया तो ये आया। अब हमने करना क्या है, इनको एक जैसा करना है ताकि हम इसमें कॉमन ले लें। तो k प्लस 1 तो ऊपर ठीक है, k माइनस 2 और k माइनस 1 में बड़ा टर्म कौन सा है, वो k माइनस 1 है ऑब्वियसली। तो इस k माइनस 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा। 3 और 2 में से 3 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई k माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिवाइड बाई 3 रह जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर k माइनस 1 रह जाएगा। तो मैंने 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर k माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब उस 3 और k माइनस 1 का एलसीएम लेंगे जो लास्ट स्टेप से हमारे पास आया था। तो 3 इंटू k माइनस 1 उसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर k माइनस 1 और यहाँ पर 3, तो इससे k प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू k माइनस 1 आ गया। तो एक बार फिर सारे टर्म्स एक जैसे टर्म एक साथ लिख लो ना। तो k प्लस 2 k प्लस 1 से बड़ा है तो मैंने इससे पहला लिखा, k माइनस 1 k माइनस 2 फैक्टोरियल से पहले लिख लेंगे और 3 को 2 से पहले लिख लेंगे। तो इससे k प्लस 2 फैक्टोरियल आया, इससे k माइनस 1 फैक्टोरियल और इससे 3 फैक्टोरियल। और अगर आप देखें आप कहेंगे कि ये तो हमारा वो नीट नहीं आया, लेकिन नीट हमारे पास k प्लस 2 c3 था। अगर आप देखें वहाँ पर क्वेश्चन 2 में, तो k प्लस 2 c3 बराबर होता है k प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई k प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो k प्लस 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, इससे k माइनस 1 आ रहा है और ये 3 फैक्टोरियल। तो देखिए आप ये और ये बिल्कुल एक जैसे है, तो इसी वजह से इसको मैंने k प्लस 2 c3 लिख दिया। तो इसका मतलब कि हमारे पास वो नीट आ गया है और रिजल्ट जो है वो ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर क्वेश्चन 12 में हमें पार्ट 1 नहीं करना, पार्ट 2 करना है। ये अब 3 पार्ट रह गए, वो पहले क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। उससे मुश्किल नहीं होंगे, उससे आसान ही होंगे ऑब्वियसली। हमारे पास है कि शो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 10 इन पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज़ एन इंटीजर। हमने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इंटीजर है, ठीक है। अब ये उन क्वेश्चन से चेंज क्यों है, उन क्वेश्चन में हमें कोई फार्मूला दिया जाता था, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया जाता था, उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करते थे कि क्या वो सही है या गलत। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको प्रूव करे कि ये एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कोई भी वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, जहाँ पर हमें n नज़र आ रहा है उसमें 1 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास 10 पावर 1 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। तो इससे आता है 10 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 19 आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100 के बराबर। तो 81 बाई 81 से 1 आ गया और 1 ऑब्वियसली इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम सपोज कर लेंगे कि नाउ सपोज रिजल्ट इज़ ट्रू पर n इज़ इक्वल टू k, दैट इज़ ये जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें k पुट कर लेंगे। 10 पावर k प्लस 1 माइनस 9 k माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज़ एन इंटीजर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसको अब हमने यूज़ करना है, लेकिन उस तरह नहीं यूज़ करना जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था। वहाँ पर तो हम उस इक्वेशन 1 को कंसिडर करते थे, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे काम आएगा इक्वेशन 2 के लिए, मतलब उस नीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखें, मैंने यहाँ पर किया क्या,
नाउ स्टेप 3 में हमें ये करना होता है कि नाउ टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू पर n इज इक्वल टू k प्लस वन। मतलब क्वेश्चन में जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसमें मैंने k प्लस वन पुट कर दिया, यहाँ पर k प्लस वन, इस जगह भी k प्लस वन आ जाएगा। तो ये जो 10 पावर k प्लस वन है तो इससे तो 10 पावर k प्लस टू आता है, लेकिन मैंने इसको 10 पावर k प्लस टू लिखने की बजाय 10 पावर k प्लस वन डॉट 10 लिख दिया, क्योंकि अगर आप गौर करें ना तो जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं इस इक्वेशन 1 को लाऊंगा, इसमें उसको यूज़ करूंगा तो हमारे पास ये काम आसान हो जाएगा। तो ये 10 पावर k प्लस वन है तो इसी वजह से मैं इसको 10 पावर k प्लस वन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और एक और बात, आप कहेंगे कि ये इक्वेशन 2 तो जो k प्लस वन होता था उस वो तो हमारा नीड होता था, तो इस क्वेश्चन में उस तरह नहीं करना, इसमें इसको डायरेक्ट सिम्प्लीफाई करना है, क्योंकि इसमें इक्वेशन नहीं है, इस स्टेटमेंट को इंटीजर प्रूव करना है, तो वो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके तो 10 पावर k प्लस वन डॉट 10 लिखा, इससे -9 k -9 -10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 ये 10 टाइम्स 10 पावर k प्लस वन है, -9 के -10 अपनी जगह और -9 को मैंने आखिर में लिख दिया। तो अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, एक बार फिर उसको देखो। इक्वेशन 1 है 10 पावर k प्लस वन -9 के -10 डिवाइड बाई 81। तो 10 पावर k प्लस वन -9 के -10 हमें लाना है, लेकिन यहाँ पर 10 टाइम्स 10 पर k प्लस वन है और हमें एक टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 10 पावर, जिस तरह हम 10x को 9x प्लस x लिखते हैं ना, 9x प्लस x से अगेन 10x आता है, तो इसी तरह ये 10 पावर k प्लस वन की मिसाल भी x के जैसी है। तो मैंने इनमें से 9x प्लस x के फॉर्म में इसको लिख दिया, मतलब 9 अलग कर लिया और एक अलग कर लिया और बाकी तीनों अपनी जगह। तो फिर इससे हुआ क्या, इससे फ़ायदा ये हुआ ना कि 10 पावर k प्लस वन -9 के -10 के नीचे मैंने अलग 81 लिखा और इन दोनों से 9 कॉमन करके 9 इंटू 10 पावर k प्लस वन -1 बाई 81 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये हमारा वो इक्वेशन 1 है जिसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 10 पावर k प्लस वन -1 बाई 9 आया। तो अब आप देखें इक्वेशन 1 को यूज़ करें ना, तो इसको हमने कहा था, हमने एज्यूम किया था कि इक्वेशन 1 में कि ये इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर आ गया उस इक्वेशन 1 की मदद से। आपके लिए मैं दोबारा से पीछे चला जाता हूँ। देखिए हमने सपोज किया था कि स्टेटमेंट n के इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब इसको हमने इंटीजर माना था। तो इसके लिए मैंने इसकी वजह से इक्वेशन 1 की मदद से यहाँ पर इसकी जगह इंटीजर लिख दिया। और इसको रफ में देखें, यहाँ पर अगर इसमें हम n1 पुट कर लेना, k1 पुट कर ले, सॉरी, या n एक ही बात है, तो k1 पुट करने से 10 स्क्वायर -1 बाई 9 आ जाएगा, तो 99 बाई 9 वो इंटीजर होता है 11 आता है। अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो 10 क्यूब -1 बाई 9 आ जाएगा, मतलब 999 डिवाइड बाई 9 से 111 आ जाएगा। अगर हम इसमें 3 पुट करें, 2 पुट करने के बाद 3 पुट करेंगे तो 10 पावर 4 -1 बाई 9, तो अगेन 9999 आ जाएगा और डिवाइड बाई 9, तो उससे भी एक इंटीजर ही आएगा। मतलब ये हमारे पास हमेशा, ये बहुत आसान हो गया है कि ये हमेशा इंटीजर ही आ रहा है, तो इसकी जगह भी मैं इंटीजर लगा दूंगा। तो दो इंटीजर्स का सम अगेन इंटीजर होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, एंड सो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज एन इंटीजर। क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 है कि शो दैट फैप इज ए फैक्टर ऑफ 3 पावर 2n माइनस वन प्लस 2 पावर 2n माइनस वन वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। फैक्टर का ये मतलब, अब 6 को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 और 3 जो है ये 6 के फैक्टर्स है। तो मतलब यही हुआ कि हम देखेंगे कि क्या इस टर्म के लिए ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, क्या ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करने के लिए इस स्टेटमेंट में जहाँ पर n नज़र आ रहा है उसकी जगह 1 पुट कर लो। तो 3 पावर 1 प्लस 2 पावर 1 से आता है फैप, और फैप को डिवाइड करता है, इसका मतलब कि ये रिजल्ट ट्रू है कि फैप इसका फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। अब ये फिर से इक्वेशन नहीं है, ये बिल्कुल उस क्वेश्चन 12 के जैसे इक्वेशन तो है नहीं, तो हमने ये कंसिडर करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। तो इसका मतलब ये बना कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें n की जगह हम k लगा देंगे, 3 पावर 2k माइनस वन प्लस 2 पावर 2k माइनस वन, और कहेंगे कि फैप इसका एक फैक्टर है। तो याद रखें, जब फैप इसका एक फैक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 पावर 2k माइनस वन प्लस 2 पावर 2k माइनस वन इज इक्वल टू फैप क्यू। अब ये क्यू जो है ये एक क्वोशंट है, मतलब ये कोई नंबर होगा। मतलब ये हुआ कि जब फैप इसका फैक्टर है, जिस तरह 6 का फैक्टर 2 होता है तो हम उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर फैप इसका एक फैक्टर है तो इसको हम फैप इंटू कोई और नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फैप इसको डिवाइड करेगा तो उससे ऑब्वियसली फैप इंटू समथिंग आएगा, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन से ही ये आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो
जब भी कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसको उस नंबर मल्टीप्लाई बाय कोई और नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की एग्जांपल मैंने दे दी, 2 और 3 उसके फैक्टर है तो 2 इंटू 3 उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ये हमारे काम आएगा। और k+1 के लिए हमने रिजल्ट को प्रूव करना है, तो मैंने लिखा कि नाउ टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू पर n इज इक्वल टू k+1, मतलब उस क्वेश्चन में जहाँ पर n नज़र आएगा उसकी जगह हम k+1 लगा देंगे। तो 3 पावर 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन प्लस 2 पावर 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 पावर 2 के प्लस 2 माइनस वन और प्लस 2 पावर 2 के प्लस 2 माइनस वन आ जाएगा। क्योंकि हमें इस रिजल्ट को यूज़ करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, तो मैंने ऐसा किया कि 3 पावर 2 डॉट 3 पावर 2 के माइनस वन लिखा। बेसिस सेम है तो ये दोबारा से ऐड होकर ये सारा आ जाएगा, लेकिन 2 के माइनस वन को पावर को मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि मैं वापस ये रिजल्ट लाना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी 2 पावर 2 डॉट 2 पावर 2 के माइनस वन लिख देंगे, तो 3 स्क्वायर से 9 आता है और 2 स्क्वायर से 4 आता है। ठीक है, अब करना क्या है, हमने इक्वेशन 1 को माइंड में रखना होगा इन क्वेश्चंस में, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 पावर 2 के माइनस वन प्लस 2 पावर 2 के माइनस वन कैसे आएगा, इस 3 पावर 2 के माइनस वन के साथ 4 है और इस 3 पावर 2 के माइनस वन के साथ 9 है। अगर दोनों के साथ एक जैसा नंबर आ जाए तो फिर उसको कॉमन कर लेंगे तो वो दोनों आ जाएंगे। तो इसी वजह से मतलब ये हुआ कि ये 9 टाइम्स है, तो मैंने इसको 5 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स लिखा इस 3 पावर 2 के माइनस वन को। अगर 8 किया जाए तो दोबारा से 9 पावर 3 पावर 2 के माइनस वन आ जाता है। जिस तरह हम 9x को लिख सकते हैं कि 5x प्लस 4x, तो अगर इसको x मान लिया जाए तो ये मैंने 5x प्लस 4x लिखा। और क्यों लिखा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने इसको 5 और 4 में लिख दिया तो इन दोनों से 4 कॉमन कर लेंगे तो 3 पावर 2 के माइनस वन प्लस 2 पावर 2 के माइनस वन आ जाएगा। और इसकी वजह से हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में ये 3 पावर 2 के माइनस वन प्लस 2 पावर 2 के माइनस वन को हमने 5q कहा था, तो इसकी जगह मैं 5q लिखूँगा। ठीक है, और ये अपनी जगह, तो इन दोनों में से अगर देखा जाए अब इस पूरे इक्वेशन से 5 कॉमन हो सकता है और 5 इंटू 3 पावर 2 के माइनस वन प्लस 4q आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था। अब देखिए जब 5 इससे कॉमन हुआ इसका मतलब कि 5 इसका एक फैक्टर है। 6 को हम 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हैं तो कहते हैं कि 2 और 3 इसके फैक्टर है। तो ये भी हमने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसमें एक फैक्टर 5 बना। तो यही तो हमें प्रूव करना था और वो प्रूव हो गया। इसका मतलब कि रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। और सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 3 पावर 2 n माइनस वन प्लस 2 पावर 2 n माइनस वन है। ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 14 का ही पार्ट 2 है कि प्रूव दैट 2 पावर 2 n माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जिस तरह हमने पिछला पार्ट इसका किया उसमें फैक्टर हमने ये प्रूव करना था कि 5 फैक्टर है उस एक्सप्रेशन का, और इसमें कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन मल्टीपल है 3 का। तो इसका मतलब सेम ही होता है, मल्टीपल और फैक्टर के क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं होगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसकी बेसिकली वजह क्या है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में 6 के बारे में कहा, अगर हम 6 को लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हम कहते हैं कि ये 2 और 3 जो है ये 6 के फैक्टर्स है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये 6 जो है ये 2 और 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो ये बात यही है कि 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 6 का फैक्टर है और 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इस तरह है, तो सिर्फ स्टेटमेंट में बोलने में फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन एक जैसा ही होगा, इसकी सोल्यूशन एक जैसी होगी। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल के क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं होगा। पहला काम हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर 2 पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस 1 से 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 3 का मल्टीपल है, ऑब्वियसली 3 3 की मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो हम कह देंगे कि रिजल्ट इज ट्रू पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम सपोज करेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। इसका मतलब कि 2 पावर 2 के माइनस 1 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो फिर उसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 3q, और q कोई भी नंबर होगा, q वो कोशेंट हो गया। क्योंकि 2 पावर 2 के माइनस 1 3 की मल्टीप्लिकेशन से आया है, तो ये 3 और कोई और नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो तभी ये आया होगा। इसी वजह से मैंने इसको 3q लिखा और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। यहाँ जहाँ पर हमें n नज़र आ रहा है उसमें k प्लस 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 पावर 2 k प्लस 2 माइनस 1। तो मैंने इसमें से 2 स्क्वायर अलग कर दिया, 2 पावर 2 के अलग कर दिया, क्योंकि 2 पावर 2 के हमें चाहिए, और माइनस 1 अपनी जगह पर आ गया। तो 2 स्क्वायर से हम 4 डॉट 2 पावर 2 के लिख सकते हैं, चूँकि हमें इक्वेशन 1 में एक 2 पावर 2 के चाहिए और यहाँ पर 4 है, तो 4 में से मैंने 3 अलग कर दिया और एक अलग कर दिया और माइनस 1 अपनी जगह पर आ गया। 3x प्लस x से वापस 4x आता है, लेकिन हमें एक x चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसा किया।
तो अगर आप देखें तो 2 पावर 2 के माइनस 1 की वजह से मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर दूंगा, वो बराबर था 3 क्यू के, और 3 डॉट 2 पावर के अपनी जगह, जैसे 3 कॉमन ले लो तो 2 पावर 2 के प्लस क्यू आ गया, और आपने देख लिया कि के प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि 3 का मल्टीपल आ गया ना, ये प्रूव हो गया है कि ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। तो हमने कहा कि सो द रिजल्ट इज ट्रू पावर n इज इक्वल टू के प्लस 1, एंड हेंस 2 पावर 2 के माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 पावर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि शो दैट a प्लस b इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, अब ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, हमने ये शो करना है कि a प्लस बी जो होगा वो a पावर n माइनस बी पावर n का फैक्टर होगा, लेकिन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ये बात इसमें कही गई है। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 2, 4, 6 ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन जो बेस्ट है तो एक दूसरे के बाद, मैंने आपको उसमें वो वीडियो में डोमिनो इफेक्ट की बात बताई ना, कि यह के बाद दीगरे वाली बात होती है इसमें, मतलब पहला फिर उसके बाद अगला 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 इस तरह, तो दरमियान में अगर मिसिंग हो तो फिर तो वो वर्क नहीं करेगा मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने क्या किया, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इवन नंबर्स में तो एक एक मिसिंग होता है ना, 2 है तो फिर 4 है तो फिर 6 है, इस तरह है। तो मैंने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा किया कि सिंस n इज़ इवन, तो मैंने n को माना 2m के बराबर, n को 2m के बराबर मानने के बाद मैंने कहा कि m बिलोंग टू z प्लस। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब m की जगह हम 1 पुट कर ले तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, m की जगह 2 पुट कर लो तो 4 आ जाएगा, m की जगह 3 पुट कर लो तो 6 आ जाएगा। तो ये आसानी हो जाएगी कि मैंने क्वेश्चन को n की जगह m में कन्वर्ट कर दिया, तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, m की जगह 1, 2, 3 पुट करना है बस, वो मिसिंग नहीं आएगी। और जो है ट्रू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो चूंकि m की जगह 1, 2 पुट करेंगे तो इवन नंबर्स भी मिलेंगे, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे पास इस n को 2m पुट करने की वजह से। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि शो दैट a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a पावर 2m माइनस b पावर 2m, इस तरह हो जाएगा। तो वो इवन इंटीजर की बात ख़त्म हो गई, वो मैंने इसमें ले आया मैं इसमें 2m और 2m की वजह से। तो ये हमें प्रूव करना है। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। पहला काम, पहला स्टेप ये हो जाएगा कि हम m इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करेंगे। अब क्वेश्चन m में रिड्यूस हो गया है, तो m इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करने से a पावर 2 इंटू 1 माइनस b पावर 2 इंटू 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, तो रिजल्ट ट्रू है m इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम सपोज करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है m इज इक्वल टू k के लिए, यानी कि a प्लस बी फैक्टर होगा a पावर 2 के माइनस बी पावर 2 के लिए। और फैक्टर का इक्वेशन हमने किया भी, मतलब ये हुआ कि इस a पावर 2 के माइनस बी पावर 2 के को हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू क्यू। a प्लस बी इसका एक फैक्टर है इसलिए, और q कोई और नंबर होगा, कोई कोशंट होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, मतलब a पावर 2 के प्लस 1 माइनस बी पावर 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में a पावर 2 के प्लस 2 माइनस बी पावर 2 के प्लस 2 आ गया, और इनमें से a पावर 2 को अलग कर लो तो a स्क्वायर डॉट a पावर 2 के, और इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर डॉट b पावर 2 के। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि हम इस रिज़ल्ट को इसमें लाना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन बाकी से थोड़ा चेंज इसलिए है ना कि बाकी में अगर आपने वो दो क्वेश्चन की तरफ तवज्जो दी हो तो यहाँ पर 9 होता और यहाँ पर 4 होता, तो हम ऐसा करते थे, इसको भी 4 और 5 में लिख लेते, काम आसान हो जाता। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम है कि मैं इनको नहीं ला सकता डायरेक्ट, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर नंबर्स नहीं है, ये तो जनरल कांस्टेंट है ना, a और b है, तो a और b को हम किस तरह किसी नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इनको अलग करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं ऐसा कर लूँगा ना, मुझे a पावर 2 के माइनस बी पावर 2 के चाहिए, मैं इस टर्म को देख लेता हूँ, ये है a स्क्वायर डॉट a पावर 2 के। तो अगर सपोज करें ना, इसके साथ माइनस बी स्क्वायर इंटू a पावर 2 बी पावर 2 के सॉरी a स्क्वायर इंटू बी पावर 2 के आ गया ना, तो हम उससे a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो e पावर 2 के माइनस बी पावर 2 के आ जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एड एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर बी पावर 2 के, तो मैं a स्क्वायर बी पावर 2 के माइनस भी कर दूंगा और प्लस भी कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखें इस टर्म को अगर गौर से देखें तो a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो a पावर 2 के माइनस बी पावर 2 के आ गया, हम उस प्रॉब्लम से बच गए, वो इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। लेकिन हमने यही a स्क्वायर बी पावर 2 के ऐड भी किया है, तो इन दोनों में से b पावर 2 के कॉमन कर ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसकी जगह इक्वेशन 1 यूज़ कर लेंगे, a प्लस बी क्यू के बराबर था, और इसकी जगह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी को कॉमन कर सकते हैं एज ए होल, तो यहाँ से a स्क्वायर क्यू और यहाँ से b पावर 2 के इंटू ए माइनस बी, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने देखा कि a प्लस बी इसमें एक मल्टीपल के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर आ चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो हिंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यही एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म।